जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी चर्चा आजकल बुध और राहु देवता के योग को लेकर चल रही है। कल तक मैंने विस्तृत जानकारी दी कि राहु और बुध के योग को नेगेटिव कंसिडर नहीं किया जाना चाहिए। ये बात कुंडली टू कुंडली वेरिएबल होती है, ये बात भाव टू भाव वेरिएबल होती है कि आपको शांति किस ग्रह की करवानी है और कौन से दूसरे ग्रह से अच्छे रिजल्ट लेने हैं। अगर राहु बुध की युति दोनों ग्रहों की एक भाव में इकट्ठी है तो इसका मतलब कदापि ये नहीं है कि आप सिर्फ राहु की शांति करवाएं। और ये बात कभी शास्त्र सम्मत भी नहीं थी कि राहु को सदैव बदनाम किया जाना चाहिए कि वो जिसके ग्रह के साथ बैठता है उसको खराब ही करता है। अगर राहु बुध की युति बनी है तो सबसे पहले आपको लगन कुंडली देखनी होगी, उसके बाद उसकी प्लेसमेंट किस भाव में हुई है इस बात को समझना होगा। उसके बाद ये निर्णय करना होगा कि क्या यहाँ आपको किसी ग्रह की शांति करवानी बनती है या बहुत सारे केसेस में दोनों ही ग्रह बाध्य होते हैं अच्छा रिजल्ट देने में और दोनों ग्रह बहुत बड़ा राजयोग लेकर के बैठते हैं। प्रिय दर्शकों, कल तक हमने कन्या लगन की बात की और आप में से बहुत सारे लोगों के फ़ोन कॉल्स आते हैं। जो भी जातक इस प्रोग्राम को किसी वजह से ना देख पाएँ वो YouTube पर जाकर डेली इस प्रोग्राम को देख सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं, अपने ज्ञान का चक्षु खोल सकते हैं और इसकी विस्तृत जानकारी प्रोग्राम के माध्यम से ले सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करते हैं आगे अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए तुला लगन की कुंडली की। तुला लगन की इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 7 नंबर लिखा है। 7 नंबर तुला राशि मानी जाती है जिसके स्वामी ग्रह बनते हैं शुक्राचार्य। दानव गुरु शुक्राचार्य को कहा जाता है। शुक्राचार्य ने बुध देव को कौन कौन से डिपार्टमेंट दिए? शुक्राचार्य की बुध देव के साथ अति मित्रता है, तो अपनी मित्रता निभाते हुए शुक्राचार्य ने बुध देव को नवम भाव का मालिक बनाया। नवम भाव हमारे पिता का भाव, नवम भाव हमारे भाग्य का भाव, विदेश यात्रा का भाव, हायर रिसर्च का भाव, धार्मिक यात्रा का भाव, जातक के धर्म को मानने का भाव माना जाता है। और ये भाव कुंडली के मूल त्रिकोण भावों में भी आता है। बुध देवता को दूसरा भाव दिया 12वां घर, द्वादश भाव का मालिक बनाया बुध देवता को शुक्राचार्य ने। 12वां भाव विदेश यात्रा, विदेश सेटलमेंट, अस्पताल का खर्चा, जेल यात्रा, हस्बैंड वाइफ के पर्सनल टाइम का। तो यहां बुध देव का साधारण राशि मूल त्रिकोण में दे दी और मूल त्रिकोण राशि 12वें भाव में आ गई। लेकिन बुध देव इस लगन कुंडली में अति योग कारक ग्रह बने। अति योग कारक क्यों? क्योंकि मूल त्रिकोण राशि, मूल त्रिकोण भाव में बुध की साधारण राशि आ गई। मूल त्रिकोण राशि का भाव में आना, साधारण राशि का मूल त्रिकोण भाव में आना और लग्नेश का अति मित्र होना, इसकी वजह से बुध देव सदैव एडवांटेज देते हैं और इस कुंडली में योग कारक ग्रह कहे जाते हैं जो कि नवमेश और द्वादशेश बने। 9वें भाव के मालिक और 12वें भाव के मालिक बने। अब ये युति प्रिय दर्शकों राहु और बुध की लगन में पड़ी हो और आपको किसी ने कह दिया आप राहु की शांति करवा लीजिए, तो कदापि मत करवाइएगा। ये बात कभी शास्त्र सम्मत नहीं होगी, क्योंकि राहु भी अपनी दशांतरा में पूर्ण आपको शुभ फलकारी होगा और बुध भी त्रिकोण का स्वामी होकर के त्रिकोण में आया बैठा है, लगन में आया बैठा है, दिशा बली होकर के बैठा है। जितना बुध में डिग्री वाइज बलाबल होगा उतने प्रतिशत वो बधा होगा आपको पॉजिटिव फल देने के लिए। और किसी ने बदनाम करते हुए कह दिया जी आप राहु की शांति करवा लो, कभी नहीं होगी। यहाँ राहु पूर्णतः पॉजिटिव फल देने में सक्षम होगा और बुध की दशांतरा भी पूर्णतः पॉजिटिव फल देने वाली मानी जाएगी। ऐसे जातक की कुंडली हम देख करके अक्सर कहते हैं कि जातक भाग्यवान है।
क्यों? क्योंकि भाग्य का डिपार्टमेंट सर के ऊपर रख लिया। ऐसे जातक का भाग्य सदैव उसका साथ देता है। बनते बनते काम इंप्रूवमेंट देते हैं, बिगड़ते बिगड़ते काम भी बनते हैं, और बनते बनते काम उसे इंप्रूवमेंट देते हैं, उसे सही ट्रैक मिलता है जिंदगी में। भाग्य सदैव उसका साथ देता है, पिता सदैव उसका साथ देता है। वो धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, धार्मिक यात्रा करने वाला होता है, क्योंकि बुध योग कारक ग्रह है। और ये युति लगन में पड़ी हुई बहुत बड़ा राजयोग बनाती है। यहां कभी किसी ग्रह की शांति करवाइए, यहां करवाने की भूल मत कीजिएगा, क्योंकि दोनों ग्रह बंधे हुए हैं अपनी दशांतरा में पॉजिटिव फल देने के लिए। अगर मैं किसी एपिसोड में प्रिय दर्शकों ये बताना भूल जाऊं कि डिग्री वाइज क्षमता के मुताबिक ही आपको रिजल्ट मिलेंगे, तो कृपया स्वयं याद रखिएगा कि राहु में जितनी डिग्री होगी उतने प्रतिशत वो पॉजिटिव फल देगा, और बुध देव में जितनी डिग्री होगी उतने प्रतिशत ही वो पॉजिटिव फल देने में बाध्य होगा। दर्शकों, अगर राहु बुध दूसरे भाव में पड़े हुए, यहां राहुदेव नीच के हो जाते हैं और जातक ने अपना भाग्य और खर्च उठा के परिवार को दे दिया। यहां पर अगर दूसरे भाव में राहु और बुध पड़े होंगे तो राहुदेव यहां नीच के कंसीडर किए जाते हैं, और सदैव राहु देवता की शांति होगी, और बुध की दशांतरा सदैव आपको लाभान्वित होगी कि राहुदेव नीचता के होने की वजह से खराब रिजल्ट देंगे। अपनी दशांतरा में धन का अभाव रहेगा, परिवार साथ देने वाला नहीं होगा, वाणी उग्र होगी, कामकाज पे दृष्टि पड़ी उसका भी नुकसान, ऑब्स्टेकल्स फजूल के होंगे, रोग ऋण शत्रु पर दृष्टि पड़ी उसका भी नुकसान ही करेंगे राहु देवता। लेकिन बुध देव जो कि इस लगन कुंडली में त्रिकोण के स्वामी हैं और अति योग कारक ग्रह बनते हैं, तो वो सदैव लाभान्वित ही होंगे अपनी दशांतरा में उतने प्रतिशत जितने प्रतिशत में डिग्री वाइज क्षमता और बलाबल होगा। दर्शकों, अगर यही राहु और बुध कुंडली के चौथे भाव में पड़े हुए मकर राशि के शनिदेव की साधारण राशि में कुंडली के केंद्र भाव में, शनिदेव की साधारण राशि कुंडली के केंद्र भाव में दोनों ग्रह अपने अति मित्र के घर में आ गए। राहुदेव शनिदेव के घर में आ गए और त्रिकोण का स्वामी होकर के बुध केंद्र में आ गए। जब भी राहु की दशांतरा चलेगी सदैव आपको पॉजिटिव फल देती मिलेगी, और जब भी बुध की दशांतरा चलेगी सदैव आपको पॉजिटिव फल देती मिलेगी। और यहां भी आपने ये गलती कर दी कि दोनों ग्रहों की युति को एक साथ देखकर ये डिफाइन कर दिया कि आप राहु की शांति करवाइए, तो सबसे बड़ी भूल होगी। ये बात हमारे शास्त्रों के नियम विरुद्ध चली जाएगी। राहु की दशांतरा माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाओं लेने में आपको सदैव सहायक होगी, आपको सदैव उसका एडवांटेज दिलाती मिलेगी। और बुध की दशांतरा भी सदैव चौथे भाव संबंधी आपको एडवांटेज दिलाएगी। और यहां से जितनी दृष्टि दोनों ग्रहों ने दशम भाव पर डाली, तो कामकाज के लिए अच्छा, प्रोफेशन लाइफस्टाइल के लिए अच्छा, राज दरबार के लिए अच्छा, आपके कामकाज में पूर्ण दोनों ग्रहों की दशांतरा आपको एडवांटेज देती मिलेगी। तो कैसे हम दोनों ग्रहों में से राहु को बदनाम करके उसकी शांति करवा सकते हैं, जबकि राहु बंधा हुआ है अपने मित्र के भाव में आकर के, कुंडली के अच्छे भाव में केंद्र में आकर के आपको अच्छा फल देने के लिए। तो यहां ये दोनों ग्रहों की युति एक बहुत बड़ा राजयोग बनाएगी, जिसकी वजह से आपको दोनों ग्रहों का पूर्ण एडवांटेज मिलेगा। दर्शकों, अगर राहु बुध की युति कुंडली के पंचम भाव में पड़ी हुई और यहां भी किसी ने आपको राहु की शांति का कह दिया, तो समझ लीजिए बात शास्त्र विरुद्ध हो जाएगी, क्योंकि दोनों ही ग्रह अपने अति मित्र के घर में बैठे हैं। राहु देवता शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि में और कुंडली के मूल त्रिकोण भाव में पड़े हैं, और बुध देव त्रिकोण के स्वामी होकर त्रिकोण में पड़े हैं, तो कभी खराब नहीं करेंगे। बुध देव सदैव आपको एडवांटेज देते मिलेंगे अपनी दशांतर दशा में, और राहु देवता भी बंधे हुए हैं। जितना उनमें डिग्री वाइज बलाबल होगा उतने प्रतिशत अच्छा फल ही देते मिलेंगे। तो कैसे इन दोनों में से किसी ग्रह की भी आप शांति करवा सकते हैं? अगर आप शांति पर पैसे खर्च करते हैं
तो पैसे खर्च करके आप मुसीबत मोल ले लेंगे। यहां दोनों में से किसी ग्रह की शांति कभी नहीं होगी। राहु भी पॉजिटिव फल देने में बाध्य होगा और बुध भी पॉजिटिव फल ही देता मिलेगा। दर्शकों, यही राहु बुध अगर कुंडली के सप्तम भाव में पड़े हुए, अगर कुंडली के सप्तम भाव में ये दोनों ग्रह पड़े होंगे तो राहु अपने अति शत्रु मंगल के घर में आ गया है, बुध देवता त्रिकोण का स्वामी होकर के केंद्र में आ गया। यहां राहु की दशांतरा सदैव आपको खराब करती मिलेगी। डेली वेजेस में नुकसान, पार्टनरशिप में नुकसान, दाम्पत्य सुख में नुकसान, इन तीन चीजों में नुकसान करते मिलेंगे। लेकिन बुध की दशांतरा सदैव आपको पॉजिटिव फल देने में बाध्य होगी। अगर सप्तम भाव में राहु बुध की युति बनी होगी तो सदैव आपको राहु की शांति करवानी होगी, ताकि बुध जो कुंडली का योग कारक ग्रह है, नवमेश और द्वादशेश है कुंडली में, वो आपको अच्छे फल देने में बाध्य हो। लेकिन प्रिय दर्शकों, अगर यही युति कुंडली के नवम भाव में पड़ी हो, राहु देव और बुध देव ओन साइन के नवम भाव में पड़े हों, तो बहुत बड़ा राजयोग बनता है कुंडली के लिए। और किसी ने कह दिया आपका तो राहु बुध इकट्ठे हैं जी, आप तो राहु की शांति करवा ली, तो कभी मत करवाइएगा, क्योंकि यहां राहु उच्च के होने की वजह से बाध्य हो गए हैं आपकी दशा अंतरदशा में अच्छा फल देने में। उतने प्रतिशत अच्छा फल वो अवश्य देंगे जितना उनमें डिग्री वाइज बलाबल होगा, क्योंकि राहु को 3 नंबर राशि में उच्च का माना जाता है और कुंडली के त्रिकोण भाव में आए हैं। और बुध देवता का यहां ओन साइन में आना जातक को भाग्यवान बनाता है, पिता की पूर्ण सपोर्ट मिलती है, विदेश यात्रा होती है, जातक धर्म को मानने वाला होता है, हाई टू हाई रिसर्च करने वाला होता है। न तो यहां कभी बुध की शांति होती है, न ही कभी राहु की शांति करवाने की आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि दोनों ग्रह बंधे हुए हैं अपनी दशांतरा में पूर्णतः आपको पॉजिटिव फल देने के लिए। दर्शकों, अगर यही राहु बुध कुंडली के दशम भाव में पड़े हुए, दशम भाव में पड़े होने से राहु देवता सदैव नेगेटिव रिजल्ट देंगे, क्योंकि वो चंद्रमा देवता के घर में चले गए हैं और ग्रहण योग की स्थिति हो गई है। और बुध देवता त्रिकोण के स्वामी होकर के केंद्र में आए हैं। अपनी दशांतरा में बुध देव सदैव पॉजिटिव फल देते मिलेंगे, राहु देव सदैव नेगेटिव फल देते मिलेंगे। और आपको शांति यहाँ राहु देव की करवानी होगी, ताकि बुध की दशांतरा आपको सही तरीके से इंप्रूवमेंट दे पाए, आपके कामकाज में वृद्धि दे पाए। यहाँ से बुध देव ने जितनी चौथे भाव पर 7वीं दृष्टि डाली, माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाएं लेने में, आपको संपन्न करने में बुध देव सदैव सहायक सिद्ध हो। यही राहु बुध प्रिय दर्शकों अगर 11वें भाव में पड़े हुए, यहां भी सूरज के घर में आ गए हैं बुध देवता और राहु देवता। राहु देव यहां ग्रहण योग की स्थिति में आ जाते हैं और यहां पर भी आपको शांति सदैव राहु देवता की करवानी होगी बुध देव से, तभी आप और ज्यादा अच्छे फल ले सकते हैं। यहां पर राहु बुध की युति आपको नुकसानप्रद होगी, लेकिन सदैव बुध आपको फायदा देगा। राहु देव अपने अति शत्रु सूरज के घर में गया है, राहु देवता नुकसान देगा, तो उसकी शांति कराना अनिवार्य होगा, ताकि 11वें भाव संबंधी बुध और ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट दे पाए, बड़े भाई बहन से सपोर्ट मिल पाए, धन का आगमन होता रहे, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम हो तो वो चली अवश्य जाए। तो 11वें भाव में पड़े हुए राहु बुध में से राहु की शांति करवाइए, ताकि बुध के पॉजिटिव रिजल्ट आपको अवश्य मिल पाए। प्रिय दर्शकों, आप में से जो भी जातक हमारे इस मंच के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं, अगर उनका कोई एपिसोड रह जाए तो कृपया YouTube पर जाकर डेली हमारा एपिसोड अपलोड हो जाता है, उसे देख करके अपने ज्ञान का चक्षु खोल सकते हैं और इस विद्या की सही दिशा को समझ करके अपनी कुंडली का सही विवेचन करना समझ सकते हैं। अगर पहली दूसरी बार ये बात ना समझ में आए तो अपने आसपास किसी विद्वान की मदद कीजिए और ये जानिए कि अगर आपकी कुंडली में भी राहु बुध की युति है तो कौन सा ग्रह किस दूसरे ग्रह को खराब कर रहा है और आपको किस ग्रह की शांति करवा करके किस दूसरे ग्रह से उसे अच्छे रिजल्ट देने में बाध्य करना होगा। क्योंकि ये बात लगन कुंडली टू लगन कुंडली वेरिएबल होती है। मेरी कोशिश है कि इसकी विस्तृत जानकारी हर लगन कुंडली में मैं आपको बताता चला जाऊं। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूं कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।